बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, बीजेपी कांग्रेस करती है लूटतंत्र का काम। अखिलेश यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम सपा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जतारा विधानसभा के सपा पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार में जतारा पहुंचे। उनके साथ गठबंधन पार्टी महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य भी साथ रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। वो कहा कि जब 80 साल के कांग्रेस के नेता नहीं पहचान पाए, कांग्रेस चालू पार्टी है। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक साथ ही कहा कि बीजेपी करती है लूटतंत्र का काम, जनता को दोनों पार्टी धोखा देने का काम करती है। उनके द्वारा सपा पार्टी के जतारा विधानसभा प्रत्याशी आर बंसल को वोट देने की अपील की। आम सभा में काफी संख्या में जनता मौजूद रही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे टिकट न मिलने का कारण मेरी क्षेत्रीय जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। यहाँ से चाहे निर्दलीय हो चाहे कैसे ही हो, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मुझे क्षेत्रीय दल महान दल से चुनाव लड़ना पड़ा और आदरणीय केशवदेव मौर्य के आशीर्वाद से और आप क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ के जो मंत्री हुआ करते थे और वर्तमान में विधायक हैं, उनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा और जो मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया 26,600 वोट देकर के दूसरा स्थान दिया, वो आपका, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, इसके बाद भी जब मेरा रिजल्ट देखा कि क्षेत्रीय व्यक्ति को बहुत अच्छा वोट मिलता है यहाँ पर, तो माननीय कमलनाथ जी ने मुझे फिर वहां पर भोपाल बुलाया। सर थोड़ा समय लगेगा सर, मैं बताऊंगा सर। और उन्होंने मुझे फिर भोपाल बुलाया। सर बुरा बोले, लेकिन बुरा मानने की बात नहीं सर, जो मेरा बुरा हुआ है तो मुझे बुरा मानने की उनको जरूरत नहीं होगी। सर मुझे बुलाया और मुझे ज्वाइन करवाया फिर से कि आप फिर से कांग्रेस ज्वाइन के लिए सेवा करिए, हम आपको 2023 में आपको टिकट देंगे, आपको मौका देंगे। मैंने फिर 5 साल सेवा की जनता की, कांग्रेस के सिपाही रहते हुए, और जब मौका आया हमारे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशवदेव मौर्य पधारे, उनके स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करने की कृपा करें। साइकिल चुनाव चिन्ह है, अब इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है। हाँ, हरिशंकर खटीक और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भांग एक पूर्व जिलाध्यक्ष जिसे ग्लोरो दी गई तथाकथित, जिसकी जांच किया हमने तो आरोप सिद्ध पाए गए आज से 4 महीने, उसे महान दल से मैंने निष्कासित कर दिया। इसको थोड़ा बंद कर लेना, ये हमारे निर्देश पर उसे निष्कासित कर दिया। जांच के बाद जांच उपरांत यहाँ के प्रभारी ने निष्कासित कर दिया धनीराम कुशवाहा। अब क्या लगता है आपको इस बात? जब हमने निष्कासित कर दिया तो वो उस जिलाध्यक्ष को और उसके साथ 2-4 चट्टे बट्टे उन्हें पैसे देकर ले गए और शिवराज सिंह चौहान के पट्टा पहनाकर और ये दिखा दिया कि महान दल की पूरी कमेटी मध्य प्रदेश की विलय कर। शिवराज सिंह चौहान को कानून की जानकारी है नहीं है? क्या है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कानून की जानकारी? अगर कोई विलय कर सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेगा, या अगर कमेटी राज्य की करेगा तो प्रदेश अध्यक्ष करेगा। मैंने तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया ही नहीं मध्य प्रदेश में अभी तक, चुनाव आयोग से निकलवा लें। तो विलय किसने कर दिया? पूर्व जिलाध्यक्ष, निष्कासित जिलाध्यक्ष। तो इसलिए कह रहा हूँ भांग खा के बैठे। और दरअसल दिक्कत ये नहीं, हरिशंकर खटीक के सामने दिक्कत ये है कि पिछले 2018 के चुनाव महान दल ने एक अनजान चुनाव चिन्ह पर, सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर 26,600 वोट पाया था और 21,000 वोट समाजवादी पार्टी पाई। तो दोनों मिला के हो रहे हैं 47,000। और इस बार कांग्रेस भी लड़ रही, पिछली बार नहीं लड़ी थी। तो जीत हार का मार्जिन बनेगा 45 से 50,000। और उन्हें लग रहा है महान दल बैठे बैठाए समाजवादी पार्टी को जिता देगा, इसलिए उनकी हालत खराब है, उनकी परेशानी ये है, इसीलिए विलय दिखा रहे हैं। 2-4 लोगों को लेकर घुमा रहे। अरे आज आपने देखा कि हजारों की संख्या में महान दल के समर्थक थे नहीं थे, अभी भी है नहीं है। ये सब यही के हम उनको जौनपुर से लेकर आए, आगरा से लेकर। अभी विवाद मत करिए, क्योंकि कई लोगों का कहना ये था, ये हमारी हो सकता गलती हुई हो कि हमने ये मान लिया कि प्रदेश में भी गठबंधन करेंगे।
लेकिन ये प्रदेश में गठबंधन नहीं करना चाहते। जब 24 की बात आएगी तो अलग तरीके से सोचा जाएगा। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। पहले हमारा एक विधायक था, उससे पहले भी हम लोग कई बड़ी संख्या में विधायक जीत चुके हैं। इस बार पहले से बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा सीटें समाजवादियों की इस बार मध्य प्रदेश में निकलेंगी।